दोस्तों नमस्कार। आप सभी मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों अक्सर मैं आपके सामने अपनी कुछ न कुछ रचनाएं प्रस्तुत करता रहता हूं और आपका प्रेम और सहयोग मुझे बराबर मिलता रहता है। उसके लिए मैं आपको हृदय तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपना सहयोग इसी प्रकार बनाते रहिए दोस्तों। मेरी कम से कम 11 पुस्तकें इस समय छप चुकी हैं और केवी राइटर्स की प्रस्तुति के माध्यम से भी मेरी अभी तक 3 किताबें छप चुकी हैं, जिसमें एक पहली जो मेरी पुस्तक है कलमकार हूँ मैं। इसमें मेरी कविता छपी है पृष्ठ संख्या 84 में। इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस कविता का नाम, इसमें जो कविता छपी है उसका नाम है उजली किरण देता रहा मैं। इसकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ। अनगिनत रेखाएं पटल पर, अनगिनत रेखाएं पटल पर खींचती रही झुंझलाहट भरी, उम्मीद आशाओं के जल से इन्हें मिटा बढ़ता गया मैं। एक बार फिर सुनिए। अनगिनत रेखाएं पटल पर खींचती रही झुंझलाहट भरी, उम्मीद आशाओं के जल से इन्हें मिटा बढ़ता गया मैं। विघ्न बाधाएं बहुत थी, विघ्न बाधाएं बहुत थी, राह कटीली और विषैली, फूल खुशबू के उगा चमन बना बढ़ता गया मैं। द्वंद्व व्यथित चित्त को संजोए, द्वंद्व व्यथित चित्त को संजोए, खीज व्याकुलता को संजोए, सांत्वना मन को दिए मैं। अनवरत पथ चलता रहा मैं, अनसुलझे उधड़े तगों को जोड़ बुनता बढ़ता गया मैं। धुंध कोहरे को हटाए उजली किरण देता रहा मैं, उजली किरण देता रहा मैं। तो कुछ पंक्तियां हैं इस कविता की। ये जो मेरी किताब है ये पिछले साल छपी थी और विश्व रिकॉर्ड धारक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच केवी राइटर्स की प्रस्तुति है। इसलिए यह साझा काव्य संग्रह है और इस किताब का नाम है कलमकार हूँ मैं। तो मैं चंदन केसरी जी का, संपादक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरे भारत में सिलेक्टेड जितने भी राइटर थे उनकी कविताएं उन्होंने इस किताब में प्रस्तुत की हैं और उसमें मेरी कविता को भी स्थान दिया गया है। तो मैं तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और दोस्तों आपका तो प्रेम प्यार स्नेह मुझे मिलता ही रहता है, तो आप इस प्रकार बराबर बने रहिए मेरी उसमें। और दूसरी किताब मेरी जो छपी थी वो थी राष्ट्रभक्त साजद देशभक्त काव्य संग्रह। इसमें जो मैंने मंगल पांडे के विषय में एक कविता लिखी है और यह भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपको मिल सकती है। तो ये एक इसमें जो कविताएं हैं वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। एक अभी अभी मेरा एक तीसरी किताब आई है और इसका नाम है उम्मीद का दीपक। तो मैं तहे दिल से विश्व रिकॉर्ड धारक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच केवी राइटर्स की प्रस्तुति चंदन केसरी श्री संपादक जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो बारंबार मेरी कविताओं को अपने पत्रिकाओं में स्थान दे रहे हैं। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस किताब में मेरी 2 कविताएं छपी हैं और पृष्ठ संख्या 108 में ये कविता मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें से एक कविता पढ़ के सुनाऊंगा। एक कविता का नाम है, ये मेरी 2 कविताएं इसमें छपी हैं। एक का नाम है क्षणिक छटा रौनक न देख। इसकी 4 पंक्तियां। नहीं परख सुंदरता की तुझमें, नहीं परख सुंदरता की तुझमें, चित आँखों से परख इसे। नहीं परख सुंदरता की तुझमें, चित आँखों से परख इसे।
देख चमकीला रंग फूलों का, हो लालायित मन तू रो किसे। काफ़ी लंबी कविता है, उसकी मैंने केवल 4 पंक्तियाँ सुनाई हैं। और दूसरी कविता है जो गुम गई आंगन की रौनक, इसको मैं पूरा सुनाऊंगा आपको। इस कविता का आप आनंद लीजिए। आपको कविता कैसे लगी कमेंट में ज़रूर कहिए और अपना प्यार स्नेह देते रहिए। तो कविता का आनंद लीजिए, मैं प्रस्तुत कराऊंगा आपके सामने। गुम गई आंगन की रौनक। कहाँ गई आंगन की रौनक, कहाँ गई आंगन की रौनक, कहाँ खेत फसलों की खुशबू। मतलब धीरे धीरे मैं इस कविता का सारी बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग शहरों में बसने लगे हैं, अपनी संस्कृति को भुलाने लगे हैं, पहाड़ों में या और भी खेत खलिहान सूखे पड़ने लगे हैं। जो रौनक हुआ करती थी गांव में वो अब बिल्कुल भी हटने लगी है। उसका कारण है पलायन होना। तो उसके ऊपर ही मैंने ये कविता लिखी है कि जिस तरह की रौनक पहले हुआ करती थी हमारे ज़माने में, हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि आंगन में काफ़ी रौनक रहती थी, खेल खलिहानों में काफ़ी रौनक रहती थी। सारे गांव के मिलजुल कर खेत खलिहानों का काम करते थे। एक अलग ही रोमांच आनंद हुआ करता था। तो वो अब बीते लम्हों की कहानी रह चुकी है और उसको मैंने इस कविता के माध्यम से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो ज़रूर आप इस कविता का आनंद लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको अवश्य यह कविता पसंद आएगी। तो कविता का नाम है गुम गई आंगन की रौनक। कहाँ गई आंगन की रौनक, कहाँ खेत फसलों की खुशबू, कहाँ महक गीली मिट्टी की, कहाँ चहक चंचल चिड़ियों की। कहाँ गई आंगन की रौनक, कहाँ खेत फसलों की खुशबू, कहाँ महक गीली मिट्टी की, कहाँ चहक चंचल चिड़ियों की। कहाँ लुप्त बैलों के घुंघरू, कहाँ लुप्त बैलों के घुंघरू, कहाँ गए धुएं का उबरू। धुएं का उबरू, उबरू का मतलब कीचन होता है। पहाड़ों में जो कीचन होते हैं उसको उबरू कहा जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी जो हमारी स्थानीय भाषा के शब्द हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। मैं उनको आपको बता दूंगा कि उबरू का मतलब होता है कीचन। पहाड़ों के जो कीचन होता है उसको उबरू कहते हैं। तो कहाँ लुप्त बैलों के घुंघरू, कहाँ गए धुएं के उबरू, कहाँ गाय भेड़ों के झुंड हैं, कहाँ गाय भेड़ों के झुंड हैं, कहाँ गीत घसियारों के दल हैं। इन लाइन को फिर एक बार रिपीट करता हूँ। कहाँ लुप्त बैलों के घुंघरू, कहाँ गया धुएं का उबरू, कहाँ गाय भेड़ों के झुंड हैं, कहाँ गीत घसियारों के दल हैं। गुम गई दीपक की लौबी, कहाँ गई फागुन की होली, कहाँ घृत और मकर संक्रांति छुन छुन करती वह दनाती। खिचड़ी का त्योहार कहाँ अब, खिचड़ी का त्योहार कहाँ अब, गौ पूजा और बग्वाल कहाँ अब। बग्वाल हमारे यहाँ दिवाली को कहते हैं। तो उसी प्रीफिक्स में मैंने लिखा है कि गुम गई दीपक की लौबी, कहाँ गई फागुन की होली, कहाँ घृत और मकर संक्रांति छुन छुन करती वह दनाती। खिचड़ी का त्यौहार कहाँ अब, गौ पूजा और बग्वाल कहाँ अब, वो पंडित का घर घर में आना, राखी धागों को पहनाना, दास औजियों की वो रस्में। दास औजियाँ, औजी वो होते थे जो कपड़े सीते थे पहाड़ों में, और वो प्रत्येक तीज त्यौहार में मतलब कि जो नए नए कपड़े त्यौहार के लिए बनाए जाते थे वो अपने जितने भी उनके जिसको बोलते हैं कि उनके जो साहूकार होते थे जिनके लिए वो कपड़े सीते थे, उनके पास उनके कपड़े सील के ले जाते थे और वहाँ से अपना कुछ अपने लिए गिफ्ट वगैरह वहाँ से प्राप्त करते थे। तो वो सब रौनक अब नहीं रहेगी। हर किसी को प्रतीक्षा रहती थी कि यार कब हमारे नए कपड़े आएंगे, हमारा जो औजी है, ये दर्जी जिसको कहते हैं, वो कब हमारे कपड़े सी के लाएगा। और औजियों को भी मतलब कि हमारे जो टेलर लोग होते थे उनको भी ये प्रतीक्षा रहती थी कि हमारे त्यौहार कब आएंगे और कब हम उनसे उपहार स्वरूप कुछ लेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कविता लिखी है कि दास औजियों की वो रस्में, दूल्हा दुल्हन की वो कश्में, डमरू ढोल की थाप कहाँ अब, मस्कबाज सब लुप्त हुआ। मस्कबाज जो कि शहनाई वगैरह बजाते थे उसको मस्कबाज कहते हैं। पहाड़ों में जो बजता है उसकी बहुत ही अच्छी, जिसमें कि पहाड़ी स्वैग होता है। तो उसकी धुन जब दिखती है तो अलग ही लगता है कि पहाड़ों से वहाँ से बारात जा रही है, मस्कबाज बज रहा है तो पता चला कि वो बारात जा रही है वहाँ से। तो वो मस्कबाज की ध्वनि अब लुप्त हो गई है। दास औजियों की वो रस्में, दूल्हा दुल्हन की वो कस्में, डमरू ढोल की थाप कहाँ अब, मस्कबाज सब लुप्त हुआ अब, चौक चौफला कहाँ गए सब। चौक में जो चौफले लगते हैं, चौफले हमारी कंबाइंड से युगल में सारी वहाँ उस गांव की महिलाएं और पुरुष, एक तरफ महिलाएं होती थी कतार में, एक तरफ पुरुष होते थे, और एक तरफ महिलाएं गाना गाती थी, एक तरफ पुरुष गाना गाते थे। तो उसको चौफला कहते थे। वो चौफले भी अब हमारे दुष्स्वप्न हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो वो सब मैंने लिखा है।
कि दास औजियों की वो रस्में, दूल्हा दुल्हन की वो कस्में, डमरू ढोल की थाप कहाँ अब, मस्कबाज सब लुप्त हुआ अब, चौक चौफला कहाँ गए सब, गुम गई वह धान मंडाई। धान मंडाई जो होती थी खेत खलिहानों में, पहाड़ों में, वो भी अब धीरे धीरे लुप्त होने लगी है। मैंने जैसे कहा कि पलायन का कारण है। हो गई भोज पराई। क्या होता था कि कभी भी किसी भी खलिहान में जब मंडाई होती थी तो सारा गांव इकट्ठा होता था, और उसमें जैसे कोदे झंगोरे मोटे अनाज हुआ करते थे, उसकी मंडाई होती थी और सारे गांव के मिलकर वहाँ पर आते थे, और वहाँ पर उनके लिए भोजन होता था, पकौड़ियाँ वगैरह या बहुत अच्छा खाना उस दिन बनाया जाता था। जिसके घर में मंडाई होती थी उसका एक ही काम होता था कि वो उन लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाता था, और सारे लोग मिलकर उस अनाज को उसका मंडाई करते थे। उस अनाज को पूरा अच्छे से तैयार करके उनके पैक करके उनको बोरे थैलों में भर के तैयार करते थे, और उस समय उसके बाद वो भोज सब मिलकर जुलकर खाते थे। उसका तो आनंद ही कुछ और था। तो इस कविता के माध्यम से आप सुनिए। गुम गई वह धान मंडाई, हो गई भोज पराई, मंडवा कंगनी लुप्त हुए अब, भट्ट झंगोरा दुस्वप्न हुआ अब, बांझ अंगारों के वह फुलके। बांझ अंगारे, बांझ का एक वृक्ष होता है जो कि बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में मिलते हैं, और मतलब वो बांझ का जो पेड़ होता है वो उसकी जड़ों से जो पानी आता है वो बहुत मीठा होता है, और उसकी जब लकड़ी जलाई जाती है तो वो इतने तेज़ अंगारे उसके बनते हैं कि अगर रात को जला दो तो सुबह तक भी वो अंगारे लाल हुए रहते हैं। तो उसमें जो रोटी पकाई जाती थी उसका स्वाद ही कुछ और होता था। कि बांझ अंगारों के वह फुलके, भड्डू की दाल सपने बस बन के। भड्डू की दाल होती थी उसमें सुबह रख दी जाती थी और दिन भर वो उबलती थी, और शाम को जब उसको परोसा जाता था तो उसका स्वाद ही कुछ और होता था। तो बांझ अंगारों के वह फुलके, भड्डू की दाल सपने बस मन के, कहाँ गई अम्मा की रौड़ी, कहाँ है वो पर्या की नौड़ी, कहाँ गए घर गांव के जंदरे, कहाँ गुम गए हथकरघे मंदरे। कहाँ गई अम्मा की रौड़ी, रौड़ी जिससे कि वो मम्मी दूध मथती थी, तो उसको हम जो ऊपर वाला जो हिलाया जाता था दूध मथने के लिए, दही मथने के लिए, तो उसको रौड़ी कहते हैं, और जिसमें मथा जाता था तो उसको पर्या कहते हैं। तो कहाँ गई अम्मा की रौड़ी, कहाँ है वो पर्या की नौड़ी, कहाँ गए, नौड़ी मतलब घी या मक्खन, नवनी जिसको हिंदी में शुद्ध कहा जाता है। कहाँ गए घर गांव के जंदरे, जंदरे जिसमें कि अनाज की जाता है, हथ चक्की। कहाँ गए, कहाँ गुम गए हथकरघे मंदरे, मंदरे जो कि एक दन टाइप के होते थे जो हाथ से बुने जाते थे, तो वो भी सब लुप्त हो गए। दाल पकौड़ी अरसे गायब, खाक खौक चूड़े तिल सब हैं गायब, दादा दादी के वो किस्से, नाना नानी के वो किस्से, कहाँ गया वो अल्हड़ यौवन, गुम गई आंगन की रौनक, गुम गई आंगन की रौनक। इसका मैं अर्थ बताता हूँ कि दाल पकौड़ी अरसे गायब, अरसे जो चावलों से बनते थे वो भी मिलते हैं, लेकिन अब जो स्वाद है वो नहीं रह गया, क्योंकि जिस समय वो ताज़े ताज़े सामने बनाए जाते थे वो हम लोग खाते थे। दाल पकौड़ियाँ, खौख जो है वो चावल से ही तैयार होता है, चिवड़े तिल सब गायब हो चुके हैं। दादा दादी के वो किस्से, जो दादा दादी बच्चों को नातियों को जो किस्से सुनाया करते थे वो भी आप देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हर समय तो लोग टीवी में मोबाइल में रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के पास दादा दादी की किस्से सुनने का। पहले ये सब होता नहीं था, तो दादा दादी अपने जो किस्से सुनाते थे उन्हीं से इंटरटेनमेंट किया जाता था, तो वो भी आप दुस्वप्न हो चुके हैं। नाना नानी के वो किस्से, कहाँ गए वह अल्हड़ यौवन, जो एक बचपना था जो कि खूब इधर उधर घूम फिर के जो जवानी हम लोगों ने अपने गांव में घूम घूम कर काटी है, अब वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हर समय आदमी मोबाइल नेटवर्क में लगा रहता है, उसके साथ उसके पास इंटरटेनमेंट का बहुत सारा साधन है, तो वो सब दुस्वप्न हो गया। अब यही कारण है कि आज आदमी बीमारी की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि उठने बैठने के लिए, नाचने कूदने के लिए उसके पास समय नहीं है। गुम गई आंगन की रौनक, गुम गई आंगन की रौनक। तो दोस्तों, मेरी कविता आपको कैसे लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको अपनी और भी बहुत सी रचनाएं ऐसे ही सुनाता रहूँगा। आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और अपना प्यार, उत्साह, उमंग मेरे साथ बनाए रखें और आशीर्वाद देते रहिए। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से मुझको सर्टिफिकेट मिले हैं। पहले भी मेरे को कई बार मिल चुके हैं, इस बार भी उन्होंने दिया है, ये सम्मान पत्र दिया है। सम्मान पत्र है अनिल बिष्ट कफोला जी। मैं मेरा सरनेम जो है कफोला है, और ये प्रशस्ति पत्र दिया उन्होंने अनिल बिष्ट, ये सहभागिता प्रमाण पत्र दिया है। तो तो आप
बराबर मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। धन्यवाद।